भगवान का एक नाम है पतित पावन। बोलो राधे राधे। भगवान का एक नाम क्या है? पतित पावन। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव भगवान पतित पावन है तो इसका कोई प्रमाण है कि पतित पावन है? बोले है ना। बोले किस पतित का इन्होंने उद्धार किया, आप बताइए। तो उसी समय भागवतम में 2 अध्याय के द्वारा भगवान का एक ऐसा भक्त है जिसका स्वयं भगवान उद्धार किया। केवल उनकी महिमा का ही गायन किया, उनका नाम लेना ही भूल गया। जो ज्यादा पूज्य होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है, नाम नहीं लिया जाता है, उसको प्यार से बुलाया जाता है, उनकी महिमा गाया जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए आज भी माताएं अपने पतिदेव का नाम अपने मुख से नहीं लेती है, क्योंकि वो हमारे पूज्य है, वो हमारे गुरु है। तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन 2 अध्याय में वर्णन किया गया, ऐसा प्रेम में विभोर हो गया लेकिन उसका नाम नहीं लिया। लेकिन कहीं उसका नाम वर्णन है। वो कौन थे? सुदामा। भागवतम में नहीं है ना, सुदामा। सु मतलब सुंदर और दाम मतलब धन, पैसे। पैसा भी सुंदर होता है? बोले हाँ होता है। जिस पैसे से भगवान की, गुरु की, माता पिता की, गौ ब्राह्मणों की सेवा होती है, देश की, समाज की, वो पैसा सुंदर होता है। सु मतलब सुंदर और दाम का मतलब बंधन। सुंदर बंधन को सुदामा बोलते हैं। बोले बंधन भी सुंदर होते हैं? बोले हाँ होते हैं। कैसे? बोले भक्ति सूत्र उपनध्य, जो भगवान की भक्ति से बंधा हुए हैं उसका बंधन सुंदर है। ये भगवान कृष्ण के सखा है, बचपन के मित्र हैं। ये कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण साधारण नहीं, ये ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। कि कृष्ण श्रयासित सखा क्वचित ब्राह्मण ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतयात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण आशित सखा, कृष्ण का ये सखा है। सखा मतलब मित्र। सा खेलती खादती इति सखा, समानशील वैसने सुशक्कम, जो साथ साथ खेले, साथ साथ खाएं, साथ साथ लेटे, उनका नाम सखा है। दोनों की वैसन स्वभाव एक होए तो सखा बने। ये कैसे हैं सखा? ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः, ये भजन करने वाले ब्राह्मण ऐसे नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ बताया। जो ब्राह्मण भजन नहीं करते हैं तो श्रेष्ठ नहीं बताएगा। ये भगवान का भक्त हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं। बोले महाराज कैसे पता चला? बोले विरक्त, संसार में अनुरक्त नहीं है, विरक्त आसक्ति, और इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को कभी भोग नहीं दिया। प्रशांत आत्मा, थोड़े में खुश हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि जब आवे संतस धन, सब धन धुरी समाना, गज धन।
संसार में जब भजन का सुख आता है ना, तो ये धन अपने आप साइट हो जाता है। सब धन धुरी समान, संतोष होना चाहिए, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। इसके पास ऐसा धन है, भगवान का नाम का धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंतना को धनवंत सो जानिए, जाके पास राम नाम के धन हो। जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, वो सर्वश्रेष्ठ धनी है। इसलिए मीरा जी क्या कहती हैं, मेरे पास कौन सा धन है? भगवान का नाम का धन है। मीरा क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे धन कहां से मिला? मार्केट में मिलेगा? बोलो राधे राधे। ये गुरुदेव ने दिया, और ये धन कोई चुरा नहीं सकता। अब धन कमाओगे ना तो भाई बहन बेटा बेटी वो बांट सकता है, लेकिन ये ऐसा धन है कोई नहीं बांट सकता। जो कमाएगा केवल उसी को मिलेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा एक बैंक नहीं है कि इस जन्म में जमा करो अगली जन्म जा करके निकालो, ऐसा बैंक है? लेकिन मीरा कहते हैं एक ऐसा बैंक है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जितना खर्चा करो उतना ही बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। दिन दिन बढ़े तो सबयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ा अनमोल वस्तु है। वस्तु अमोल दी मेरे साथ गुरु। वस्तु अमोल दी मेरे साथ गुरु। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कोई चोरे न लेबे, खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य के नाम के बटिया साते गुरु, सत के नाम बटिया सते गुरु, भव सागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 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 गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, हरस हरस जस गाय, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
रतन धन मीरा जी कहती हैं वस्तु अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और दिया किसने? सतगुरु। बोलो राधे राधे। गुरु दो हैं, एक गुरु और एक सदगुरु। सदगुरु जो सच्चिदानंद स्वरूप को मिला दे, सदगुरु। और गुरु जिनसे हमें ऐसे ऑर्डिनरी शिक्षा मिले, कुछ भी शिक्षा। जो आपको ड्राइविंग सिखाया वो भी तो गुरु है। जो आपको दारू पिलाना सिखाया वो भी गुरु है। सिगरेट पिलाना सिखाया तो पहले तो बताया पानी मिलाओ फिर पियो। बोलो राधे। पता नहीं हमको कैसे लोग पीते हैं। तो ये भी गुरु है, परंतु केवल गुरु से काम नहीं बनेगा। भोले बाबा कहते हैं गुरव बहव संति शिष्य वित्तापहार का, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहार। बोलो राधे राधे। पैसा चुराने वाले, हरने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन आपका दुख दर्द सुनने वाले गुरु बहुत कम मिलेगा। केवल मंत्र ले लो, जो मर्जी करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन सदगुरु पूछते रहेंगे क्या कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, माला तो लिया है, जाप कर रहे हो कि नहीं, पूछेंगे। एकादशी का व्रत रखते हो, पूछेंगे। तो सदगुरु से जुड़े रहिएगा, काम बनेगा। तो मीरा कहती हैं सदगुरुदेव ने ये पूंजी हमें दी है, नाम का, राम नाम का पूंजी, राम नाम की पूंजी। तो सुदामा जी के पास जो धन है ये राम नाम का धन है। एक दिन एक ब्राह्मण देव उनके घर में आए और इनकी दारिद्रता देख करके कहा ये सुदामा जी का घर है ना। सुशीला ने कहा हाँ महाराज, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। सुदामा और इसका घर ऐसा। बोले क्यों? बोले आपको पता है सुदामा जी कौन है? बोले महाराज हमारे पतिदेव है। बता तो दिया। बोले पतिदेव तो है ही है, लेकिन ये द्वारका नाथ के भी मित्र हैं। बोले महाराज क्या बात करते? बोले हाँ, ये बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल में एक साथ रहे, पढ़े लिखे। जिनका एक मित्र सोने के महल में रहते हैं, उन्हीं का ही मित्र सुदामा ये दारिद्र कुटिया में भिक्षा लेकर के चले भिक्षु। लेकिन सुशीला के मन में आया मेरे पतिदेव को एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जाना होगा, शरीर से जाना होगा, तब उसको पता चलेगा। अरे हमें अभी तक बताया ही नहीं, बताना आवश्यकता समझे ही नहीं। अगर गलती से एक बार हम कहीं जाकर के एक विधायक के साथ फोटो खींच लिया और प्रधानमंत्री की रैली में हम गए तो सब जगह बोलते फिरेंगे पता है हमारे बगल में बैठ करके प्रधानमंत्री खाना खाया, हमारे साथ तस्वीर खींची, वो तो मिला ही नहीं। लेकिन सुदामा जी के मित्र द्वारकानाथ ये किसी को नहीं बताया। सुशीला ने कहा तत्स भारजः, सुशीला ने कहा प्रभु चलिए एक बार आपके मित्र से मिलने के लिए। बोले देवी जाएंगे तो सही, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, घर में कुछ है। मेरे मित्र के घर में लक्ष्मी का निवास,
और मेरे घर में लक्ष्मी की बहन क्या है, दारिद्रता। हमारी कुटिया में उनका निवास है। सुशीला ने कहा, देव प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूं ना। और जाचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पितककण्ठण्डुलान् चैलखण्डेन तान् वध्य भर्ते प्रदाद उपायन। 4 मुष्टि तंडुल कना, चावल टूटे पीले साबुत और काले, एक पोटली में बांट करके दिया, लेकर के जाओ। सुशीला का ये भाव देख करके सुदामा जी आनंद में नाचने लगा। अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। देवी पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, जो भगवान से मिलने के लिए उत्साहित करे। इसलिए आप जितने माता यहाँ बैठी हैं ध्यान से सुनिए, आपके पति देव को बार बार बोलते रहो, मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ। एक ना एक दिन वो सुनेगा। भगवान से मिलने के लिए जाओ, आप प्रयास तो करो। नहीं, वो सुनता नहीं। पैसा लेते समय कैसे मांग के लेते, साड़ी लेते समय उसी समय तो महाराज बड़े बड़े साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग करेंगे। नहीं, साड़ी के लिए अभी पैसा नहीं है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए नहीं दोगे तो अभी मैं चली। कहां तुम रहो और तुम्हारे बच्चे रहे, हम तो जा रहे हैं। तो कभी ऐसा किया, तुम मंदिर में नहीं जाओगे तो मैं नहीं खाना बनाऊंगी, मैं तो जा रही हूं, ऐसा को बोला कभी? नहीं, वो तो मानता ही नहीं। क्या करूं मैं? आप बोलते रहो उनको, अगर वो नहीं मानते हैं मंदिर से प्रसाद लेके जाओ और उसको छुपा के खिला दो। प्रयास करो आप। पत्नी का मतलब केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना नहीं। पतनात इति पत्नी, गिरे हुए पति को जो उठा देवे। कहां गिरे हुए? भजन से पतन हो गया, उसका नाम पत्नी है। अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी तुम्हारे कारण आज भगवान का दर्शन होगा। सुदामा जी बड़े दुबले पतले और आज भगवान से मिलने को आ रहे हैं। महाराज चलते 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 आ गए समंदर के किनारे। पार कैसे लगेंगे? पैसा तो है ही नहीं, और बिना पैसे के तो पार ही नहीं लगा। द्वारका में जाने के लिए समंदर पार करना होता है। एक वृक्ष के नीचे लेट गए, भैया हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, कैसे पार करूं? अब यहां तक मैं आ गया हूं, अब तुम यहां से हमें लेने आओ। आप भगवान के लिए एक कदम आगे जाओगे, भगवान आपके लिए हजारों कदम चल के आएंगे। वृक्ष के नीचे लेट गए महाराज, नींद आ गई, सो गए। और जैसे नींद खुली तो क्या देखा? बड़े बड़े महल। पहुंच गए द्वारकापुरी में। बोले द्वारका नाथ की जय, श्री द्वारका नाथ की जय। भैया ये कौन सी पुरी है?
एक सैनिक ने कहा महाराज द्वारकापुरी कहते हैं। अच्छा, वो तो यहाँ जो कन्हैया रहते हैं ना। बोले कन्हैया वो कौन है? क्योंकि ब्रज का नाम है ना, बचपन का नाम है। बोले भैया भैया सुनिए सुनिए, गलती हो गई मेरे से। कन्हैया मतलब ये जो देवकी नंदन, जो देवकी नंदन है, द्वारकाधीश भगवान हमारे कृष्णचंद्र जी का ही तो महल है ना। बोले हाँ महाराज आपने ठीक पहचाना, उन्हीं का ही है। बताइए क्या काम है, आप कौन हो? सुदामा जी ने कहा उनसे मिलना है। अच्छा, आप मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि वो हमारे महाराज जी विश्व ब्रह्मांड के नाथ है। अभी पता नहीं है किस परिस्थिति में है, बड़े बड़े मंत्रिमंडली के साथ क्या मंत्रणा हो रही है राज कार्य के विषय में, तो हमें पता करके आपको मिलने के लिए हम लेके जाएंगे। लेकिन जाते जाते ये तो बताइए आप उन्हें कैसे जानते हैं? सुदामा जी रो पड़ा, क्या बताओ, किस मुख से बताओ कि मैं उनका मित्र हूं? लोग क्या विश्वास करेगा? बड़े आदमी के मित्र बड़े आदमी होते हैं ना। बड़े आदमी के साथ गरीब आदमी की मित्रता नहीं होती है। सुदामा जी ने कहा भैया रहने दो, हम पहचानते हैं। नहीं वो पूछेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना, बहुत जल्दी आएंगे आपसे मिलने के लिए, आप बताइए ना, संकोच मत। अरे ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण देव हैं, आपके शरीर में इतना प्रकाश है, आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। बताइए। तो सुदामा जी ने कहा भैया तुम्हारे जो द्वारका नाथ है ना, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। बोले क्या बात किया महाराज, कैसे बात कर रहे हो? बोला हाँ आपके मित्र। बोले हाँ, हम दोनों साथ साथ गुरुकुल में पढ़े लिखे बड़े हुए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, हमारा एक मुष्टि चाना ने हमारा भाग बदल दिया। ये द्वारका के नाथ और मैं कुटिया के नाथ। एक बार मेरा नाम सुनते ही वो दौड़ के आएगा, मुझे विश्वास है। तुम जाओ, जाके बोलना केवल कि तुम्हारा सुदामा आया है। सैनिक सुन करके रो पड़े। आप जैसे ही मेरे प्रभु के मित्र होता है, आप जैसे सुशील, नम्रता, भद्रता, शालीनता, ऐसे ही व्यक्ति मेरे प्रभु के मित्र होते हैं। भगवान चरण स्पर्श आशीर्वाद दीजिए। अभी मैं समाचार लेकर के जाता हूं। और अंदर गए भगवान, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, बड़े बड़े राजा, महाराजा, राजकुमार, सबके साथ बैठ करके विशेष किसी मंत्रणा में बैठे हुए थे। और ये सैनिक जाते हैं और कहते महाराज, महाराज हाँ बताओ। बोले आज तक ऐसे ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा। पूरी जिंदगी बीत गई आपके यहाँ सेवा करते करते, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण आज आपके द्वार में आए, पूरा शरीर एकदम दुबला पतला, हड्डी चमक रही है, एक ऐसे वस्त्र पहने हैं घुटने के ऊपर, ना जाने कितने जगह से छिले हुए हैं, चरण में पादुका नहीं, माथे में किसी प्रकार का कोई पगड़ी नहीं,
और खाली शरीर, कोई जमा भी नहीं पहने, ऐसे ब्राह्मण। और वर्णन किया, किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बस एक ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दूपटी, और पाय उपनहा किनाई श्यामा। द्वार खड़ी दिजद वलये के, रहे चकी शुभ सुदाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, अपनो नाम बतावो सुदामा। अपना नाम बतावो तो सुदामा। जैसे ही भगवान सुना कि मेरे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, सुदामा सुदामा कहते हुए ऊपर से छलांग मारी, चरण पादुका नहीं पहने, पीतंबर कहाँ छूट गए, दोनों बाहों फैला करके सुदामा 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 मेरे मित्र आए, मेरे मित्र आए। सुदामा दूर से देखा, वो पागल की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं। पीछे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार दौड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे कौन से विभूति आए हैं, कौन से साधु महात्मा आए हैं जिनके लिए आज मेरे नाथ स्वयं दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुदामा 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 जी ने देखा कि बचपन का स्वभाव अभी तक बदला नहीं, मेरे मित्र मेरा ही अभी तक है। सुदामा जी भी वहां से दोनों बाहों फैला करके दौड़ते हुए कृष्ण कृष्ण करते हुए आए और एक दूसरों के गले से लगा लिया। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बल भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा की जय, नाथ की। भगवान सुदामा जी के गले में लग कर हिलकियों से रोए, खूब रोए। भगवान को रोते हुए देख करके सुदामा जी बहुत रोए। इन दोनों को रोते हुए देख करके राजा महाराजा प्रजा राजकुमार महारानियां भी रोने लगे। भगवान जी बड़े प्यार से सुदामा जी का हाथ पकड़ के महल में लेके आए। जिस सिंहासन में लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, अपने मित्र को बिठाया सोने के सिंहासन, और माता रुक्मिणी से कहा जल लेकर के आओ। किसका आदेश दिया? लक्ष्मी को। मेरे मित्र आए हैं, जल लेकर के आओ। रुक्मिणी ने सोचा ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, जिसके चरण धोने के लिए लक्ष्मी को भी आदेश देते हैं। ये किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं हो रही है, ये केवल ब्राह्मण नहीं है, भगवान का परम भक्त है। जल लेकर के आओ। तुरंत जल लेने के लिए दौड़ पड़े। जल लेने के लिए जैसे ही दौड़ पड़ी, इतने में महाराज भगवान की आंखों से आंसू की धार बह चली। भगवान की आंखों से आंसू की धार बह चली और रो करके कहा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी पराते हाथ छियो नाई, नैनन के जले सो पग दो।
सुदामा जी के चरण धो दिए, अपने आंखों से आंसू निकल करके, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, क्या लाए तुम्हारे लिए, बताओ क्या लाए मेरे लिए। बोले कुछ भी तो नहीं लाया। सोचा कि ये चावल की पटली में कैसे दूं, इतने बड़े बड़े राजकुमार, राज कन्याएं और महारानियां हैं, कटरानियां हैं, जब चले जाएंगे तो निकाल के देंगे, मित्र ले लो। लेकिन वो भी ऐसे डांट के बैठी हैं, महारानियां हम भी देखेंगे क्या लेके आए हैं। सुदामा जी के बगल ऊंचा हो रहा, बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा मित्र क्या बात है, ये बगल थोड़ा फूला फूला लग रहा है। बोला हाँ चल क्या आया। बोले तो पहले क्यों नहीं बताया, चरण दबा, अभी चरण दबा रहे थे ना, हाथ दबा देते। बोले नहीं हाथ मत दबा। अरे क्या हो गया, थोड़ा सा दबा देते हैं ना, अब नस पकड़ लिया तो दर्द भी दूर करेंगे। जैसे हाथ आगे किया तो पटली दिखाई दिया, भगवान झटका मार के छीन लिया और एक मुट्ठी चावल लेकर के मुंह में दे करके कहा कि इस पृथ्वी की जितनी संपदा मैं सुदामा जी को दिया, दूसरी मुट्ठी ली और बोले स्वर्ग की संपदा दे दिया। तीसरी मुट्ठी लेने के लिए जैसे हाथ आगे किया, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा संत का प्रसाद अकेले ना पाओ, हमें भी बोलो राधे राधे, हमें भी दो। सुदामा जी को क्या दिया किसी को कुछ भी खबर नहीं है। ये भगवान के देने की जो तरीका है ना, बड़ा विचित्र है। सुदामा जी को क्या दिया भगवान, अपने सुदामा पुरी बना दिया, अपने द्वारका पुरी जैसे सुदामा जी को क्या बना दिया, सुदामा पुरी। सुदामा पुरी सोने की द्वारका में आकर के भी एक दिन से ज्यादा नहीं रहा। और भगवान उन्हें क्या दिया क्या नहीं दिया सुदामा जी को भी पता नहीं है, क्योंकि भगवान जो पाए पत्रम पुष्पम फलम तयम यो में भक्तः प्रजच्छति तदम तद अहम भक्त उपअश्नामि प्रजत आत्मवान। बोलो राधे राधे। भगवान ने सुदामा, सबको आने का मौका मिलेगा, अभी बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सुदामा जी जब आएंगे तब आना। बोलो राधे राधे। अभी बैठ जाइए, सबको आने का मौका मिलेगा। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए और कहा केशव मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले मैंने कुछ दिया नहीं है, धन्य हो गया कैसे। बोले आलिंगन तो मिला है कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्वह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुबम परिरंबिता। आपने मुझे आलिंगन किया, इस दरिद्र को, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुदामा जी घर को आए लेकिन अपनी कुटिया पहचान नहीं पाए, क्योंकि यहाँ तो खड़ी थी क्या मेरी छोटी सी कुटिया, अब कंचल में ठहरो। सुशीला जी आई, देवी तुम कौन हो। बोले हे भगवान आप पहचाना नहीं, मित्र से ऐसे मिलने के लिए हमें ही भूल गए कि सुशीला जी उसी समय दुबली पतली थी और जैसे ही महाराज सुदामा पूरी बन गई, अब सेठा नहीं बन गई, अब हो गई मोटी। एक दिन के अंदर दुबली से मोटी हो जाएगी, कैसे पहचानेंगे बताइए। अच्छा सुशीला तुम हो क्या। बोले हाँ पतिदेव। ये चमत्कार। बोले आप जिस दिन से मिलने के लिए गए उसी दिन उसी रात को ये सुदामा पूरी बनी है। अच्छा प्रभु आपने ये क्यों दिया, हमने तो नहीं मांगा, ये संपत्ति हमें नहीं चाहिए, भजन नहीं होगा, मैं वन में जाऊंगा। और जंगल जाने लगा, पीछे से आवाज आई सुदामा जी, सुदामा जी। ठाकुर जी मोड़ के, सुदामा जी ऐसे घूम के देखा मोड़ के, तो ठाकुर जी अंदर बैठे। केशव हमने कब मांगा,
देखो ये संपत्ति मिलने से, महल में रहने से भजन नहीं होता। बोले ये मेरी प्रसादी है, तुम अपना नहीं समझना, ये मेरा मंदिर सोच करके तुम मेरा दास बन करके सेवा करो, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब सुदामा और कृष्ण का मिलन होते हैं। अब सुदामा जी आएंगे, अब सब लोग अपना भेंट सुदामा जी को चढ़ाएंगे।